मंगल मैत्री प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बेटा आज हम करेंगे रिवीजन नंबर 12 चैप्टर नंबर 6 एवरी ड्रॉप। इसके पहले हमने एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, आंसर इन वन वर्ड, गिव टू एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, वॉट इट गटसीसर, हु मेड इट। हम सभी जानते हैं गटसीसर क्या था। एक लेक था जो जैसलमेर के राजा ने, गटसी राजा ने बनवाया था। तो आंसर लिखते हैं, गटसीसर इज़ अ लेक, इट वॉज बिल्ड बाय किंग गटसी ऑफ जैसलमेर इन राजस्थान। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। तो किंग गटसी ने बनाया था, तो इस लेक का नाम भी उन्हीं के नाम पे पड़ा, गटसीसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज वाटर कलेक्टेड इन द 9 लेक्स इन गटसीसर। जो पानी था वो गटसीसर के जो 9 लेक्स बनवाए गए थे उसमें किस तरह से कलेक्ट होता था। तो आंसर लिखते हैं हम, द गटसीसर लेक वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल विथ रेन वाटर द वाटर वुड फ्लो इनटू अनदर लेक एट लोअर लेवल, फिलिंग अप ऑल 9 लेक्स एट डिफरेंट लेवल। जो गटसीसर में लेक बना था वो 9 लेक्स क्यों बनवाए गए थे? इसलिए बनवाए गए थे कि जब एक लेक में पानी भर जाता था तो वो दूसरे लेक में फ़्लो हो जाता था, फिर तीसरे में, इस तरह से सारे के सारे 9 लेक्स में पानी पहुंच जाता था। और इस लेक की इन 9 लेक्स की खास बात ये थी कि जो दूसरा लेक है वो पहले वाले लेक से थोड़े से नीचे लेवल पे बनाया गया था, तीसरा दूसरे वाले से और नीचे लेवल पे, चौथा जो है वो उससे और नीचे लेवल पे। तो क्या होता था, एक लेक जब भरता था तो वो दूसरा लेक उसके नीचे लेवल पे होता था, तो उसमें पानी फ्लो हो जाता था। फिर तीसरे चौथे ऐसे करके सारे के सारे 9 लेक्स में पानी पहुंच जाता था। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन स्टेप वेल। स्टेप वेल का एक नाम और क्या है? स्टेप वेल को आपने अगर चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, क्या नाम है स्टेप वेल का? बावड़ीज। यस। तो स्टेप वेल क्या होते हैं? स्टेप वेल्स आर वेल्स और पॉन्ड्स इन विच वाटर इज रीच्ड बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप टू द वाटर लेवल। स्टेप वेल एक तरह के वेल या पॉन्ड होते हैं जिसमें आप पानी तक कैसे पहुंचते हैं, स्टेप्स बने होते हैं, उन स्टेप्स के सहारे आप धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं और पानी के लेवल तक पहुंच जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज अल बुरूनी, वॉट डिड ही राइट अबाउट इंडिया। अल बुरूनी कौन था और उसने इंडिया के बारे में क्या लिखा? अल बुरूनी हमें पता है एक यात्री आया था, ट्रैवलर आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से, दूसरी कंट्री से। और जब वो इंडिया आया तो उसे इंडिया के लोग और उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो क्या उसने लिखा था? ही रोट दैट पीपल इन इंडिया आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। उसने लिखा था कि जो इंडिया के लोग हैं वो पॉन्ड्स बनाने में बहुत ही स्किल्ड हैं, हुनर है उनके पास पॉन्ड्स बनाने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर पीपल गेट वाटर। आपको पता है बेटा पानी हमें कई सोर्सेज से मिलता है, पॉन्ड से, रिवर से, वेल से, हैंडपम्प से, है ना। तो आपको वही सोर्सेज लिखने हैं जहाँ से लोगों को पानी मिलता है। तो आंसर लिखते हैं, द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर पीपल गेट वाटर आर पॉन्ड्स, रिवर्स, वेल, स्ट्रीम्स, hand pumps, lakes, tube wells, springs, etc. Right? Then question number 6, define rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया था कि जब पानी को बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको फ्यूचर यूज़ के लिए कलेक्ट क्यों किया जाता है कि फ्यूचर यूज़ में जब रेन ना हो तो उस स्टोर किए पानी को आप यूज़ कर सको। तो इस प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। It is the process of collecting rain water into man-made tanks. Man-made मनुष्य बनाता है, बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो it is the process of collecting rain water into man-made tanks and storing it for later use. ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर। पानी को अगर हमें कंजर्व करना है, बचाना है, तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो हम आंसर लिखते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर आर। पहला,
टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप ब्रश करते हैं तो वाटर के टैप को टर्न ऑफ करिए, बंद कर दीजिए ब्रशिंग करते समय। बी, चेक टैप्स एंड पाइप फॉर लीक, अगर आपके टैप पाइप में लीकेज है तो उस लीकेज को हमें ठीक करवाना चाहिए, पानी नहीं तो इस तरह से वेस्ट होता है। सी, डोंट रन द होस पाइप वाइल वॉशिंग योर कार, ठीक है, होस पाइप की बजाय अगर हम बकेट का यूज़ कर सकते हैं कार वॉशिंग के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे होस पाइप से पानी ज़्यादा लगता है। डी, चिल्ड्रेन नॉट टू प्ले विथ होस एंड स्प्रिंकलर, कई बार हम बच्चे क्या करने लगते हैं, पाइप से और स्प्रिंकलर से खेलने लगते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देन यूज़ द वॉशिंग मशीन फुल्ली लोडेड नॉट हाफ फुल, जब हम वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करें तो उसे फुल्ली लोडेड से इस्तेमाल करें, हाफ फुल नहीं, क्योंकि हाफ फुल में फिर क्या होगा, पानी और ज़्यादा लगेगा, राइट। ठीक है, तो यू विल डू टुडे दीज क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेरी नीटली इन योर नोटबुक and learn them as well. Okay, thank you. Have a nice day.